सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं उपस्थित हुआ हूँ धर्मोदय बुद्ध विहार में। आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है और बहुत यहाँ पर का बड़े उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हम दिखा रहे हैं, देखो जो भीम प्रतिमा है यहाँ पर देखो माला अर्पण किया गया है, देखिए। और हमारे साथ में है, देखिए, हम सत्यशोधक नेशनल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज जो मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम बताइए। मैं इंजीनियर एमएल गौतम, प्रांतीय अध्यक्ष बाम सेफ उत्तर प्रदेश मध्य। आज मानवर कांसीराम साहब की जन्म दिवस है। इस जयंती अवसर पर मैं यही देश के साथ नागरिकों को संदेश देना चाहता हूं कि देश में समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। और भारतवर्ष में मानवर साहब ने एक आंदोलन चलाया था, बहुजनों के 1585 की लड़ाई को जो है देश में पूरे उजागर किया है मान्यवर साहब ने। इसलिए मान्यवर कांसीराम साहब को बहुजन नायक के नाम से भी जाना जाता है। और मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा था कि साहब, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मान्यवर की अंतिम इच्छा, बुद्ध धम्म की ले लो दीक्षा। मान्यवर खान साहब ने बुद्ध धम्म की ओर जो है इंगित किया था। और मानवर कांसीराम साहब पूरे देश में 85% समाज को की कौम को जगाना चाहते थे। लेकिन आज भी बड़े दुख की बात है कि 85% समाज बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से लाभ तो लिया है, लेकिन बाबा साहब के संविधान के प्रति उतनी चेतना अभी समाज में नहीं है जितनी होनी चाहिए। जबकि संविधान के अतिरिक्त जो कुछ शक्तियां हैं उनके प्रति समाज की आज भी चेतना ज़्यादा है और संविधान के प्रति नहीं है। इसलिए बाम सेफ संगठन ने 1 जनवरी 2019 से BS4 भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा एवं संवर्धन जन जागरण अभियान पूरे देश में चला रखा है। इस अभियान के तहत बाम सेफ के माध्यम से हम संविधान को लेकर जन जन तक जा रहे हैं। और जन जन में भारत के अंतिम नागरिक तक हमारा उद्देश्य है कि संविधान की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, फूले साहब की विचारधारा को, बुद्ध की दर्शन को ले जाया जाए। और भारत के संविधान में पूरा बुद्ध का दर्शन पिरोया हुआ है, बाबा साहब ने पिरोया है। इसलिए अंततः हम लोग भारत के संविधान को समाज के जन जन तक ले जाना चाहते हैं और एक देश के अंतिम नागरिक तक, अंतिम क्षेत्र तक, ईरान से तुरान तक जो है पूरे देश में, इस दूसरे कोने से दूसरे कोने तक पूरे देश में हम लोग फैलाना चाहते हैं। यही मानवर काशीराम जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों थे? मानवर कांसीराम साहब ने पूरे देश में समस्या देखी कि पूरे देश में समस्या जो है ब्राह्मणवाद की है। और ब्राह्मणवाद ने पूरे देश में 6743 जातियां बनाई हैं। और 6000 ब्राह्मणवाद ने पहले तो वर्ण व्यवस्था बनाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें 4 जगह बांटा। उसके और शूद्रों में 6743 जातियों में शूद्रों को बांटा है, जो 85% समाज है जिसे हम शूद्र करते। लेकिन जो है 85% समाज ना तो ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना शूद्र है, ना क्षत्रिय है, वो अवर्ण है। 85% समाज जो है हमारा वो अवर्ण है, वर्ण व्यवस्था से बाहर का है। इसलिए 85% मूल निवासी बहुजन समाज को भारत के संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए, चेतना रखनी चाहिए, उस भारत के संविधान के प्रति ही अटूट विश्वास रखना चाहिए और बुद्ध धम्म की तरफ उसको जो है चलना चाहिए। बुद्ध धम्म की तरफ जो है अपनी दिशा और जो क्लियर करनी चाहिए। इसलिए भारत के संविधान के माध्यम से पूरे देश में समतामूलक समाज की स्थापना होगी। निश्चित रूप से हम जो है पूरा देश खुशहाल होगा और पूरे देश में हम लोग जो है राज करेंगे। बाबा साहब ने और बाबा साहब के मिशन को मानवर कांसीराम साहब लेकर चले थे। और मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि जब तक हम सत्ता में नहीं होंगे तब तक हम अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। अंतिम लक्ष्य हमारा सत्ता प्राप्त करना होना चाहिए। और जब सत्ता में हम मजबूत होंगे तब जो है हम अपने देश को और अपने मूल निवासी बहुजन समाज को मजबूत कर सकते हैं। एक मानवर काशीराम जी का एक नारा है जिससे तिलक तराजू तलवारी बनाया था, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानवर किसका दिया? हाँ, मानवर कांसीराम साहब ने जो है बाम सेफ से निकले थे। और बाम सेफ में कैडर वेस्ट जो है ट्रेनिंग होती है, तो बाम सेफ में से निकले हुए व्यक्ति जो है एकदम जो है
आग की तरह जो है वो भाषण देते हैं। इसलिए तिलक तराजू और तलवार, क्योंकि वो जानते थे, वो पहचान चुके थे कि यही तीन लोग जी ही देश को जो है बर्बाद कर रहे हैं और देश में भ्रष्टाचार, ब्राह्मणवाद, शैतानवाद जो फैला रहे हैं, ये तिलक तराजू और तलवार वाले ही फैला रहे हैं। इसी से हमारा समाज पीड़ित है और इसी से समाज जो है अगर छुटकारा पा जाएगा तो हमारा समाज जो है निजात पा जाएगा और हमारा समाज मजबूत होगा। इसलिए कहा था उन्होंने, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार। अगर 85% मूल निवासी बहुजन समाज ये समझ जाए, आज भी ये समझ जाए, तिलक तराजू और तलवार, इनके मारो जूता चार, उनको इन तीनों को मान दान और सम्मान करना छोड़ दे तो जो है हमारा समाज मजबूत हो जाएगा और ये जो दुश्मन हमारा कमज़ोर हो जाएगा। यही हमारा इस नारे के पीछे कहना है। ये क्वेश्चन और है, जैसे अभी जो मायावती जी जैसे अभी भतीजे के साथ शादी हुई है, तो जैसे अब तिलक तराजू और तलवार पर जैसे जो उनके मानवर काशीराम जी जैसे नारा बनाया था और उनके जैसे 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो उन पर क्या कहेंगे? नहीं, एक झूठ फैलाया जा रहा है क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा जी की लड़की के साथ में आनंद की शादी हुई ही नहीं है। आज की डेट में जो अभी शादी हो रही है, सिद्धार्थ अम्बेडकर की लड़की के साथ में शादी हो रही है, वो जो है ब्राह्मणवादियों के द्वारा ये फैलाए हुए अफवाह हैं, र्यूमर हैं, जिससे हमारा समाज भ्रमित हो। वो चाहते हैं, क्योंकि वो शादी जो है अब हकीकत में जो पेपर में भी आपने 2-4 दिन पहले देखा होगा, सिद्धार्थ अम्बेडकर जी की लड़की के साथ में शादी हो रही है, आकाश आनंद जी की। आपका सर नाम क्या है? मैं BL राव इस संस्था का महामंत्री हूँ। सर, जो आज काशीराम मानवर जी का जन्मदिन है, जन्मदिन पर क्या कहना चाहेंगे? जो समाज सुधारक रहे हैं और समाज के विषय में काशीराम मानवर जी क्या कहना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे? पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे इस बुद्ध विहार में आकर के महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक मानवर साहब के संदेशों का, उनके कार्यों का आज जयंती मनाने का सवाल है, तो उसको हम पूरे देश में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो संदेश दिए हैं वो हमारे लिए प्रेरणा है। इसलिए हम समाज को उनके संदेशों को, उनके नारों से अवगत कराते हैं। ये इसी उद्देश्य को लेकर के हम इस बुद्ध विहार में भी कार्यक्रम का आयोजन सबकी तरफ से, पूरे बौद्ध समाज की तरफ से हो रहा है। मानवर काशीराम जी का नारा था, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानवर साहब एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, और उन्होंने इसको समाज को एक कलम लेकर के उसको समझाने का प्रयास किया लोगों को कि देखिए, जो हम पूरे पेन को दिखा करके देखा होगा कि वो तस्वीर दिखाई जाती है, वो पेन लिए हैं हाथ में, ऊपर से कैप को निकाल करके दिखाते हैं कि देखिए हमारा ये समाज जो सबसे बड़ा समाज है वो नीचे है, उसके ऊपर ये जो 3% लोग हैं वो ऊपर अब कब्जा किए हुए हैं। तो उनका मेन उद्देश्य जो था, ऐसे खड़ी व्यवस्था को पड़ी में वो बदलना चाहते थे, उनका मेन मकसद था और यही मेन संदेश है। मानवर काशीराम जी के विचार क्या थे? कांशीराम जी के विचार ये थे कि हम इस देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण क्रम से थे और ये उसको सीधा उलट देना चाहते थे। जो शूद्र वर्ग है सबसे ऊपर लेना चाहते थे और जो ब्राह्मण वर्ग सबसे नीचे ले जाना चाहते थे। उनका यही विचार था कि हम इन गरीब मजलूमों को, वंचित लोगों को समाज के लिए और जो है राजनीति के लिए सबसे आगे लाना चाहते हैं और सत्ता में इनकी भागीदारी होना चाहिए। यही उनका मेन उद्देश्य था। ब्राह्मणवाद के खिलाफ क्यों थे मानवर जी? मान्यवर जी ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं थे, वो मनवाद के खिलाफ थे। वो मनवाद के खिलाफ थे। जो मनु ने संविधान बनाया था, जो मनु ने जो है अत्याचार किए थे, अपने जो है आर्टिकलों को लिख करके
वो उनको नष्ट करना चाहते थे, वो खिलाफ नहीं थे। वो उसको नष्ट करने के लिए जितने जो भी उपाय करना चाहिए था, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को राजनीतिक सत्ता दिलाना, लोगों को सामाजिक समरसता दिलाना, ये उनका मेन उद्देश्य था। उनका कहना था कि जो है ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़, बाकी सब हैं DS 4। तो उन्होंने छोड़ कहा था इन 3 ऊपर के वर्ग को छोड़ करके बाकी जो वर्ग बचता है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो है वो हिंदू का जो है चौथा पाया हो, ये सारे एक हैं और हम इनको राजनीतिक सत्ता दिला के रहेंगे, उनका मुख्य उद्देश्य था। आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, बड़े उल्लास के साथ धर्मोदय बुद्ध विहार में मनाया गया है। जो जितने हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं इस धरती पर, तो समाज सुधारक, बहुजनों की बात करने वाले, जो मानवर काशीराम जी समाज के लिए बहुत योगदान दिया। आपका नाम क्या है और क्या करते हैं आप? मैं संपादक धर्म प्रताप कुंजन बौद्ध, आजमगढ़ का रहने वाला, और मैं बुद्ध धर्म प्रचार, अंधविश्वास मिटाने पर लेख और अपने महापुरुषों को जो है जीवन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में अपने बहुजन समाज को लेखों के द्वारा बताने का प्रयास करता रहता हूँ। आज मानवर काशीराम जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मानवर कांसीराम साहब जो हमारे बहुजन समाज को एक बड़ी जो 85% समाज है उसको एक माला के रूप में बांधने वाले सबसे अग्रदूत रहे हैं। अब जिन्होंने बाबा साहब के बारे में अपने 85% बहुजन समाज को बताया है, नहीं तो बाबा साहब को लोग भूल चुके थे। इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है मानवर कांसीराम साहब का।